So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is Shivani Keswani, yours truly, and today I have brought you a very important strategy. Those who are preparing for PO exams or grade A, grade B exams, they should prepare for descriptive from day one. Why is it necessary? Because descriptive has a huge weightage somewhere in your exams. Like IBPS PO की बात कर देते हैं 25 marks, all right. और SBI PO 50 नंबर सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव का है. इफ़ यू टेक गुड अमाउंट ऑफ लाइक पैसा वहाँ से अच्छा खासा निकाल लो, 50 में से 40 से स्कोर कर लो. लाइक आई हैव स्कोर्ड 25 में से 20, ठीक है, इतना स्कोर मेरा बन जाता था. तो इतना अगर स्कोर बनाना है, so what is important for you that you should start doing descriptive practice from day one. Now descriptive के लिए कोई लाइक क्लियर स्ट्रैटेजी बताता नहीं है यूट्यूब पे कि डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, बट मैंने खुद करा हुआ है. मैंने ग्रेड बी एग्जाम्स भी दिए हैं, उसमें तो बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव होता है. यू नो दैट हाफ ऑफ द एग्जाम, मोर देन हाफ ऑफ द एग्जाम, 100 नंबर का इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है. 50 मार्क्स ESI, 50 मार्क्स FM, ये पूरा 200 नंबर का आउट ऑफ 300 इज डिस्क्रिप्टिव. सो डिस्क्रिप्टिव की मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हमें करनी क्यों है. क्यों डिस्क्रिप्टिव क्यों होता है? डिस्क्रिप्टिव इसीलिए होता है क्योंकि आप जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेटर्स ड्राफ्ट करने होते हैं, आपको एसेज ड्राफ्ट करने होते हैं. वहाँ पे कुछ आपके लेटर्स वगैरह तो डेली यूज़ का रहता है, ठीक है, ईमेल्स ड्राफ्ट करने होते हैं. बाकी जो एसेज वगैरह तो इनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी काम आता है. तो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं. सो उसी की स्ट्रैटेजी आज हम देखने वाले हैं. बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव ऑन टेलीग्राम दैट हम लोग साथ में 30 डेज चैलेंज हमने लिया है, और हम रोज़ सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करते हैं. जो वहाँ पे उठ जाते हैं दे से मैम आई एम अवेक, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से सब लोग अपनी अटेंडेंस लगाते हैं. साथ में हम मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी अच्छी अच्छी हैबिट्स को भी इंक्लूड किया है. जो मेडिटेशन एक्सरसाइज करता है, कितने कितने मिनट करता है, इवन दे टेल दिस ऑल्सो. और कितने घंटे हम पढ़ते हैं, कितना परसेंटेज हम टारगेट अचीव करते हैं, ये सब भी हम आपस में शेयर करते हैं. तो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट करते हो, मुझसे कॉम्पीट करते हो, और वो आपको देता है एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कि आई एम कॉम्पीटिंग विद समवन हु इज ऑलरेडी इन बैंक. तो डेफिनेटली मेरा भी बैंक में सिलेक्शन होगा, तो आप उस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो. बाकी मुझसे पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. हालांकि मैं उस पर रिप्लाई बहुत लेट देती हूँ, बट टेलीग्राम वगैरह पे जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, टेलीग्राम और कॉमेंट सेक्शन में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव की डेली बेसिस पे हम तैयारी कैसे करें. डेली फॉर जस्ट 30 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू. तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स आपके अपने दिन के देने हैं. देखो, इंग्लिश का मैंने हमेशा आपको स्ट्रैटेजी में बोला है कि इंग्लिश में आपको पढ़ने हैं एडिटोरियल्स आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करते हैं. अब एडिटोरियल्स जब आप पढ़ लेते हो, सुबह आपने एडिटोरियल्स पढ़ लिए, शाम में जस्ट एट द लास्ट ऑफ योर होल टाइम टेबल, पूरे टाइम टेबल के लास्ट में इस डिस्क्रिप्टिव के टाइम को रखना. और जो आपने एडिटोरियल्स 4 पढ़े हैं, मैं हमेशा बताती हूँ ना, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ने का बोलती हूँ मैं आपको. तो 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स में से आपको सिलेक्ट करना है जस्ट 1 एडिटोरियल, एनी वन which you think that is most important topic in like when seen from the view of IBPS. तो जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, like something related to SDGs, environment, ठीक है, something related to economy, something related to finance, something related to G20, the most अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में. तो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है आपको, और उसको आप दोबारा रीडिंग दे सकते हो. अभी सुबह आपने रीडिंग दे दी है इन 4 टॉपिक्स की, उसमें से कोई एक टॉपिक की आप दोबारा रीडिंग दोगे. रीड इट थॉरली अगेन इन 2 मिनट्स. जस्ट 2 मिनट्स आपको देने हैं, क्योंकि आपने सुबह उसको आराम से पढ़ा है. तो आप 2 मिनट भी दोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वापस से रिप्ले हो जाएगा कि ये मैंने पढ़ा था. जैसे ही आपने उसको पढ़ा 2 मिनट में, अब आपको
5 मिनट लेने हैं टू गैदर योर थॉट्स, और एक लेनी है आपको कॉपी, उसमें आपको शॉर्ट में लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्ट में पॉइंट्स लिखने के व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर एसे, मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ। तो सपोज यहाँ पे एसडीजी पे एक आया था, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स पे एक आया था आपका एडिटोरियल, उस पर आपने लिखा कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, इंडिया ने कितना इम्प्रूव किया है, इंडिया की रैंक कितनी है इन द वर्ल्ड, और दूसरे जो हमारे साथ वाले कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं टू बी मोर प्रिसाइज, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, नेपाल कैसा परफॉर्म कर रहा है, चाइना, रशिया और बांग्लादेश, भूटान, ये सब कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको वो सब शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लेना है जस्ट इन 5 मिनट्स। तो 2 + 5 मिनट्स यहाँ पे हो गया। अब थर्ड जो आपका रहेगा ये आपका होगा फाइनल ड्राफ्ट, जो आप रेडी करोगे। यहाँ पे आप ले लोगे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बट विथ अ कीबोर्ड, ठीक है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए, वो भी बहुत ही 100 रुपए वाला कीबोर्ड, ठीक है, बहुत ही मिनिमल और बहुत ही गंदा टाइप का, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्योंकि यू नो दिस कि आपको अच्छे कीबोर्ड्स नहीं मिलने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आपको एक गंदा सा कीबोर्ड ले लेना है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, और यहीं पे आप 10 to 15 मिनट्स लोगे, जस्ट 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि आपको रियल एग्जाम में 30 मिनट्स मिलने वाले, और 2 चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो एसे और एक लेटर। तो आपको कोशिश करनी है कि 20 मिनट 25 मिनट तक आप पूरा लिख लो, क्योंकि उसमें आपको 5 मिनट रीडिंग करने के लिए मिल जाएंगे कि एवरीथिंग इज इन प्लेस और नॉट, आपने कोई वर्ड मिस तो नहीं कर लिया, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर ली, ये कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं रह गया, क्योंकि ये चीज़ों पे मार्क्स बहुत कटते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट आपको उसमें देना है, और आपको पूरा का पूरा एसे रेडी कर लेना है जस्ट इन 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स में आपको रेडी कर लेना है। वैसे तो ग्रेड बी एग्जाम्स में 300 वर्ड्स में आता है, नो सॉरी 600 वर्ड्स में ग्रेड बी में आता है, 600 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, और बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 400 to 600 वर्ड्स में वेरी करते हैं। तो आपको यही करना है, आपको पहले तो 2 मिनट में उसको फिर से रीड करना है, सेकेंड 5 मिनट्स में आपको उसके शॉर्ट पॉइंट्स बना के लिख लेना है, जिससे कि आप जब लिख रहे हो तो कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, और फिर आपको आराम से बैठ के उसको लिख लेना है। अब आप जब कीबोर्ड में लिखोगे, देखो कॉपी पेन में लिखो, कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे, सो यू वॉन्ट बी एबल टू इंक्रीज योर स्पीड ऑन कीबोर्ड, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी खासी स्पीड है भी तो यू शुड गो विथ कीबोर्ड राइटिंग ओनली, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको यू नो कीज आप दबा रहे हो और इंस्टेंट आपके थॉट्स में सारा कुछ, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो फ्रेम होते जा रहे हैं। तो वो तभी होगा जब आप ये कॉन्स्टेंटली करते रहोगे। तो डे 1 से यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि जब मेरी सारी प्रेपरेशन हो जाएगी, जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तब मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूँगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप चाहते हो इसमें अच्छे खासे नंबर्स लेके आना, 45 भी लोगों के आ जाते हैं 50 में से, अगर वो इतना प्रैक्टिस करके जाते हैं तो। और फॉर हेल्प आप यूज़ कर सकते हो निमिषा बंसल मैम की एक डिस्क्रिप्टिव बुक है, उसका PDF आप टेलीग्राम पे मेरे पूछ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेड PDFs टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि 1 अक्टूबर तक हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन जिस स्पीड से आप लोग चल रहे हो लग नहीं रहा हो पाएगा, बट आई हैव फेथ इन यू, आई हैव फेथ इन माई गॉड कि हो जाएगा। और आप लोग मेरी बहुत अच्छे से हेल्प भी करोगे। जब मैं आपकी इतनी अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ, आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ, तो आप लोग मेरा इतना तो कर ही सकते हो। तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो, स्टे हेल्दी। अभी मौसम बदलेगा, ठीक है, ठंड आने वाली है, तो आपको अगर जुकाम पकड़ गया, क्योंकि मुझे पकड़ा हुआ है, तभी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। कल एक ने पूछा भी, जब कंसर्न आप शो करते हो तो इट फील्स रियली ग्रेट कि यार कितने अच्छे बच्चे हैं। तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, बट तुम अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना, कुछ ठंडा मत पीना अभी के टाइम पे, तो कुछ भी ठंडा खाना पीना मत, और अपना ध्यान रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।